जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज के डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अलग अलग हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनैतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र सामुदायिक तौर पर एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है, जो गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपरी, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई उप क्षेत्र हैं, जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतीहर आंदोलन का गवाह रहा है। यहाँ पर राजनैतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी बहुत उभरे थे। पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बने इस दक्षिणी भाग में नीलगिरी के आसपास शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों के अंदर मजदूरी करते हैं। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदायों में कुछ संपन्न तबका ज़रूर मालूम पड़ता है, जिसने शिक्षा और नकद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश के सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज़्यादा है। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। यह इलाका बहुपति
प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने के बाद से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः दो जनजातीय समूह रहे हैं। अंडमानी सबसे अलग थलग लगभग स्थिर आबादी वाला समूह होता है। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती फूलती आबादी के प्रतीक है। आदिवासियों के बारे में लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह केवल नमक बाजार से लेता है, बाकी सब जंगल और प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई चीज़ों से गुजारा कर लेता है। वर्तमान स्थिति में पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, संचार साधन मुहैया हो रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। महोदय, मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अलग अलग हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनैतिक और खेतिहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र सामुदायिक तौर पर एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है, जो गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपरी आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई उपक्षेत्र हैं, जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतिहर आंदोलन का गवाह रहा है। यहाँ पर राजनैतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी बहुत उभरे थे। पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बने इस दक्षिणी भाग में नीलगिरी के आसपास शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों के अंदर मजदूरी करते हैं। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदायों में कुछ संपन्न तबका ज़रूर मालूम पड़ता है, जिसने शिक्षा और
नकद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश के सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज़्यादा है। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने के बाद से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः दो जनजातीय समूह रहे हैं। अंडमानी सबसे अलग थलग लगभग स्थिर आबादी वाला समूह होता है। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती फूलती आबादी के प्रतीक हैं। आदिवासियों के बारे में लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह केवल नमक बाजार से लेता है, बाकी सब जंगल और प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई चीज़ों से गुजारा कर लेता है। वर्तमान स्थिति में पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, संचार साधन मुहैया हो रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।